दोस्तों, आप लोग स्टोरी को सिर्फ सुनते हैं पर स्टोरी जिसने लिखी उसे सपोर्ट नहीं करते। इतने व्यूज आने पर भी आप में से बस आधे लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं डेली यहाँ चैप्टर अपलोड करूँ। प्लीज अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके दिखाएं ताकि मैं भी आपके लिए डेली स्टोरी लेकर आ सकूं। आप लोग डेली चैप्टर की उम्मीद करते हैं पर आप में से बस कुछ लोग ही असल में सपोर्ट करते हैं। खैर, थैंक टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। चलो अब जानते हम अपनी कहानी के आगे के भाग के बारे में। अब तक हमने देखा कि पार्थ अपने भाई के डर के कारण बिना उसके पास गए और बिना ध्रुव से मिले सीधा प्रिया को लेकर अपने कॉलेज जाना ही सही समझा, जबकि अब तक उनके पास स्नेहा की पनिशमेंट का कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा को भी ध्रुव ने किस करके उठा दिया था, लेकिन इससे पहले वो ध्रुव के सामने अपनी एक्साइटमेंट जता पाती ध्रुव स्नेहा को ड्रिंक करने के लिए डांटना शुरू कर चुका था, जिसे सुनकर स्नेहा अपने बचाव के लिए सारा इल्जाम अपने प्रिय दोस्त पार्थ पर डाल देती है। स्नेहा और पार्थ ये काम अच्छे से करना जानते थे, लेकिन इस बार ध्रुव स्नेहा को डांटना बंद कर चुका होता है क्योंकि रोमांस का बुखार जो उसके सिर चढ़ गया था। अब आगे प्रिया और पार्थ अपने क्लास में पहुंचकर स्नेहा के आने का इंतजार करते हैं। काफी समय निकल जाता है लेकिन स्नेहा कॉलेज नहीं आती। अब प्रिया आखिरकार पार्थ से पूछ ही लेती है, पार्थ, स्नेहा को आखिरकार ऐसी कौन सी सजा मिली होगी कि वो आज कॉलेज ही नहीं आ पाई? देखो, अब मुझे डर लग रहा है, क्यों ना हम सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर स्नेहा को ही देख ले। हालांकि पार्थ ये बात अच्छे से जानता था कि उसका भाई कल के लिए अगर किसी को सजा देना चाहेगा तो वो खुद होगा। स्नेहा को ज्यादा से ज्यादा वो डांट ही सकता था, लेकिन अगर वो प्रिया के डर के कारण अपने घर गया तो उसे पनिशमेंट से कोई नहीं बचा पाएगा। पार्थ तुरंत प्रिया को समझाते हुए कहता है कि स्नेहा ठीक होगी। क्या तुम भूल गई हो, कल स्नेहा ने रात में ड्रिंक किया था। मुझे लगता है सुबह सुबह उसका हैंगओवर ही नहीं उतरा होगा। पार्थ आगे कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है जैसे ही स्नेहा का हैंगओवर उतर जाएगा मेरा भाई खुद उसे छोड़ने आएंगे। अब पार्थ ने भी ये बात फलो फलो में बोल दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई इस वक्त स्नेहा का बचा कुचा हैंगओवर ही उतारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव स्नेहा को उसी के कमरे से अटैच्ड बाथरूम में ले आया था, जिसमें जब ध्रुव ने पूछा कि क्या वो उसके साथ बाथटब में आकर नहाना चाहेगी या फिर एक साथ शावर लेने में उसके साथ आना चाहेगी, लेकिन ये सुनकर बेचारी स्नेहा झट से ध्रुव से दूर भागने के चक्कर में उसी शावर वाले चैम्बर में आ जाती है जो ट्रांसपेरेंट था। जब स्नेहा अपने एक एक करके धीरे धीरे बटन को अनबटन कर रही थी तब ध्रुव ने अपने सभी कपड़े उतार दिए थे सिवाय अपने बॉक्सेस के। स्नेहा इससे पहले अपनी शरीर से ध्रुव की शर्ट को सरका पाती, अचानक से ध्रुव ने उसकी खुली कमर पर अपने हाथ रख दिए थे, जिससे स्नेहा के शरीर में एक सिरहान पैदा हो गई थी। ध्रुव का हाथ वही नहीं रुका बल्कि धीरे धीरे स्नेहा के कमर से ऊपर की तरफ जाने लगा और स्नेहा उस छुअन से धीरे धीरे अपने आप ध्रुव की तरफ पीछे पीछे जाने लगी और उसी बीच अचानक से स्नेहा ध्रुव के खुले सीने से टकरा गई। बेशक स्नेहा की पीठ ध्रुव के सीने से टकराई थी, लेकिन स्नेहा की ये सोचकर ही आंखें बंद हो गई थी कि ध्रुव ने अपने कपड़े पहले ही उतार लिए हैं। ध्रुव का एक हाथ अभी भी कमर पर था, लेकिन दूसरा स्नेहा के शरीर से शर्ट उतार चुका था। स्नेहा का भी वो हाथ जो कुछ देर पहले अपनी शर्ट को अपने कंधे से उतार चुका था, वो शर्ट के उतरते ही नीचे आ चुका था। स्नेहा ध्रुव की छुअन को महसूस करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। स्नेहा इस वक्त अपने पिंक इनर्स में थी, जिसे देखकर ध्रुव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कल यहीं पर आते हुए जैसे तैसे खुद को भावनाएं में बहने से रोका था, लेकिन आज वो खुद के साथ साथ स्नेहा को भी उसकी भावनाएं जगाना चाहता था। अचानक से ध्रुव ने स्नेहा की बैक स्ट्रिप खोल दी और एक झटके से खुलने के कारण वो तुरंत नीचे सरक गई। स्नेहा को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतनी जल्दी ये एक्शन लेगा, इसीलिए अपने आप को ढकने के लिए स्नेहा अपने हाथों को अपने सीने को ढकने के लिए बढ़ाती है। लेकिन इस बार ध्रुव कुछ ज्यादा ही तेज और स्मार्ट था। उसका ध्यान न सिर्फ अनड्रेस करने पर था बल्कि स्नेहा के रिस्पॉन्स से भी फास्ट ध्रुव का रिस्पॉन्स था, और इस वक्त स्नेहा के सीने से ध्रुव के एक हाथ ने पकड़ा हुआ था। जो सांसें अभी गहरी गहरी थी उनकी रफ्तार अब तेज हो चुकी थी और स्नेहा की शर्म के कारण गर्दन अपने आप नीचे धंसती जा रही थी। ध्रुव का दूसरा हाथ नीचे की तरफ जाते हुए देखकर स्नेहा और ज्यादा तेज तेज गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी, लेकिन अभी आखिरी कपड़े स्नेहा के शरीर पर बचे हुए थे। लेकिन स्नेहा समझ गई थी कि ध्रुव जो उसके शरीर से अपनी बॉडी सटा चुका है, उसने अपने बचे कूचे आखिरी गारमेंट्स को भी उतार दिया। ध्रुव उसी वक्त हॉट वाटर शावर का टैप ऑन कर देता है और भाप से लगता हुआ गर्म पानी दोनों के शरीर पर पड़ने लगता है।
स्नेहा का सिर नीचे झुके होने के कारण स्नेहा के बाल भी उसके चेहरे से चिपक चुके थे, जिन्हें हटाने का काम भी ध्रुव ने किया था। इसी के साथ स्नेहा की गर्दन से लेकर उसकी खुली पीठ पर अपने किसेस की ढेर सारी बारिश कर दी थी। स्नेहा उस एहसास में कुछ इस कदर खुद को भूल गई कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब ध्रुव किसेस करते हुए उसके शरीर से चिपका हुआ आखिरी क्लॉथ भी उतार चुका है। लेकिन जब स्नेहा को ध्रुव की छुअन अपने पूरे शरीर पर महसूस होने लगी, गर्म पानी के साथ ध्रुव का टच स्नेहा के शरीर को गुलाबी बना चुका था। ध्रुव शावर जेल के साथ स्नेहा और अपने ऊपर फोम बना चुका था। इस वक्त दोनों ढेर सारे झाग के साथ एक दूसरे के बेहद करीब थे। स्नेहा को ऐसा लग रहा था कि वो कोई छोटी बच्ची है, क्योंकि ध्रुव उसे अच्छे से नहला रहा था, जिसमें स्नेहा का काम बस चुपचाप खड़े होकर ध्रुव की एक्सक्लूसिव सर्विस को फील करना था। कई बार स्नेहा बहक जाती जब ध्रुव का हाथ उसके सेंसिटिव पार्ट को टच करता। स्नेहा को हमेशा से ही लगता है कि मेडिटेशन से अपनी सांसों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन आज उसने ये भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन ध्रुव की करीबी के कारण वो अपनी बढ़ती सांसों को कम करने में बार बार नाकामयाब हो रही थी। इसीलिए स्नेहा ने सब कुछ ध्रुव पर छोड़ दिया। ध्रुव ने स्नेहा को टर्न किया। वो ये जान चुका था कि स्नेहा की बोलती बस यही आकर बंद हो जाती है। इसके अलावा बेचारा समझदार ध्रुव भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता था। ध्रुव स्नेहा के कान के तरफ झुककर सडक्टिवली कहता है, आखिर मुझे कब ये रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा जिसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। आई एम टायर्ड ऑफ बाथिंग अलोन, आई एम टायर्ड ऑफ यूजिंग माई अलोन। स्नेहा के कान खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। बेशक उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, उसके कपड़े से लेकर उसकी फोमिंग यहाँ तक कि पानी का टैप भी आखिरकार ध्रुव को ही बंद करना पड़ा। स्नेहा ने तो इस सर्विस को अपनी आंखें बंद करके फील किया था। स्नेहा अपनी हल्की पलकें उठाकर देखती है तो इस वक्त तक उसके शरीर से सारा का सारा झाग नीचे बह चुका था, लेकिन ध्रुव के हाथों ने हरकतें करनी बंद नहीं करी थी। स्नेहा इस वक्त तक इतना शर्मा गई थी कि झट से पलटकर ध्रुव के सीने से लग जाती है। उसे सच में नहीं पता चला कि कब वो और ध्रुव एक साथ नहा भी चुके थे। ध्रुव के सामने उसकी प्यारी सी चूहिया अपनी शर्म के चलते उसी से लिपटी हुई थी। ध्रुव आज स्नेहा को एक्सेसिव बॉडी एक्सरसाइज करके थकाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने स्नेहा के साथ बस शावर लेना ही सही समझा। वैसे भी कुछ देर में उसे स्नेहा को सबसे जरूरी काम के लिए राजी भी करना था। ध्रुव स्नेहा का चेहरा थोड़ा ऊपर करता है और स्नेहा से बड़े प्यार से कहता है, नाउ यू कैन सी मी। फिर बाद में मत कहना कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो अच्छे से देखा है, बल्कि हर एक कोने को अच्छे से फील भी किया है। यू आर सॉफ्ट लाइक अ कॉटन रूई एंड टेस्ट लाइक अ कॉटन कैंडी। स्नेहा की पकड़ जो पहले ध्रुव पर थोड़ी हल्की थी, वो ध्रुव के अचानक टीजिंग के कारण और ज्यादा हो जाती है। वही स्नेहा ध्रुव की पीठ पर एक चपत भी लगा देती है। आखिर वो उसे उस वक्त ही क्यों टीज करता है जब स्नेहा अपने सेंसेस और इमोशंस को संभाल नहीं पाती है। एक तो उसके हार्मोन्स भी ध्रुव उसके साथ जो करता था उसे फील करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। ऊपर से स्नेहा की बोलती भी ध्रुव के आगे यहाँ बंद हो जाती थी। इस वक्त तो अगर ध्रुव उससे एक बेसिक सा ही सवाल पूछ ले तो स्नेहा उसका गलत ही जवाब देती, क्योंकि स्नेहा का दिमाग यहाँ पर अपने प्रोसेसिंग को स्विच ऑफ कर देता था। ध्रुव स्नेहा की झुकी पलकों पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, एट लीस्ट यू कैन किस योर बिलव्ड हस्बैंड। स्नेहा अपनी झुकी पलकें उठाकर ध्रुव के आंखों की तरफ देखती है, जो सच में इस आस में स्नेहा को देख रही थी कि स्नेहा ये कदम खुद उठाए। स्नेहा अपने दोनों हाथ ध्रुव के कंधे पर रखती है और अपने पंजे के बल खड़े होकर ध्रुव के होठों की तरफ किस करने के लिए अपने होठों को ऊपर करती है, लेकिन उस दूरी को वो पार नहीं कर पाती। ध्रुव की हाइट और स्नेहा की हाइट में आखिरकार यही तो अंतर आ जाता है। अगर ध्रुव बिल्कुल ना झुके तो स्नेहा के होंठ ध्रुव के होठों तक नहीं पहुंच पाते थे, और ध्रुव यहाँ जानबूझकर झुकना भी नहीं चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि उसकी चूहिया जो हर प्रॉब्लम का आसानी से सल्यूशन निकाल लेती है, आखिरकार उसे किस करने के लिए वो क्या करेगी। स्नेहा भी एक दो बार उचक कर ध्रुव के होठों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन से वो बस टच ही कर पाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो ध्रुव हमेशा से अपना सिर झुका लेता था ताकि वो भी उसके किस में उसका साथ दे सके, आज वो थोड़ा सा भी झुक क्यों नहीं रहा है। स्नेहा अब ध्रुव के होठों तक ना पहुंच पाने पर चिढ़ने लगी थी। ऊपर से ध्रुव थोड़ा सा भी अपना सिर नीचे नहीं झुका रहा था। आखिरकार स्नेहा थक हार कर बोल ही पड़ती है, Why are you not bowing down to let me kiss you? ध्रुव जिस पर तपाक से कहता है, ओ सॉरी आई फॉरगॉट, मेरी वाली तो बहुत छोटी है, वो तो मेरे कंधे तक ही नहीं पहुंच पाती, मुझे किस भी कैसे कर पाएगी। डोंट वरी, मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट भी मुझे ही लेना होगा,
तुम बस मेरे किसेस को एंजॉय किया करो। स्नेहा अब ध्रुव की ये बात अपने ईगो पर ले जाती है। एक तो ध्रुव उसके हाइट का मजाक बना रहा था, जबकि उसकी क्लास की सभी लड़कियों में उसकी हाइट काफी अच्छी थी। ऊपर से क्या ध्रुव ने ही सभी डिपार्टमेंट का ठेका ले लिया था। स्नेहा अपने मन में सोचती है क्या वो किसी काम की नहीं है, एक किस भी नहीं कर सकती। नहीं, वो हर चीज ध्रुव को करने नहीं देगी। स्नेहा ध्रुव को डायरेक्टली कन्फ्रंट करके कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको किस करना मेरा राइट है और मैं भी आपको किस करूंगी। आखिर ध्रुव उसका अब हस्बैंड ही था और ये हक उसे ही था। इसके बाद स्नेहा इस बार अपने हाथों को ध्रुव के गर्दन के तरफ ले जाकर अपने पंजे के बल खड़े होकर ध्रुव के होठों से अपने होठों को मिला लेती है। अब किस स्नेहा कर रही थी जैसा उसे ध्रुव ने सिखाया था, ठीक उसी तरह, और ध्रुव ने भी स्नेहा का उसके किस में साथ देना शुरू कर दिया था। वो यही तो चाहता था कि स्नेहा भी अपना पहला कदम लेना शुरू करे। इससे पहले स्नेहा सिर्फ उचक्कर किस करने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसके दोनों हाथ नीचे ही थे, लेकिन इस बार स्नेहा ने अपने हाथों से उसे झुका दिया। ध्रुव एक बार नहीं बल्कि स्नेहा के लिए कई बार झुक सकता था, तो ये किसके लिए झुकना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन एक चीज में स्नेहा को अभी ट्रेनिंग देनी बाकी थी, और वो ये थी कि हाउ टू किस लॉन्ग एंड पैशनेट वन। स्नेहा अपने होठों को ध्रुव के होठों से अलग करती है। एक विनिंग स्माइल स्नेहा के चेहरे पर थी, लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया कि ध्रुव के चेहरे पर उससे भी पहले ये विनिंग स्माइल थी, या यूं कहा था उस विनिंग स्माइल में एक नॉटीनेस थी। स्नेहा ध्रुव से कहती है, सी आई कैन किस यू टू, योर हाइट डजंट मैटर। हाँ, स्नेहा अभी इतराना शुरू ही की होगी कि ध्रुव स्नेहा के दोनों पैरों को ऊपर उठाकर अपने कमर पर लपेट कर कहता है, Yes, your height doesn't matter to kiss me, it's your efforts. And I appreciate your little effort. Now it's my turn to show you mine. ध्रुव स्नेहा के उन्हीं होठों पर अपने होंठ रखकर पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं ध्रुव और स्नेहा की बॉडी आपस में अब टैंगल हो चुकी थी। ध्रुव इस कदर स्नेहा के होठों से लेकर उसके गले, गर्दन पर किस करने लगता है कि जो स्टीमी सेशन कुछ देर पहले स्नेहा और ध्रुव के बातिंग के टाइम पर हुआ था, वो ही अब भी होने लगता है। ध्रुव के दोनों हाथ अपना अपना काम करने में व्यस्त हो जाते हैं और स्नेहा की आवाज शावर चेम्बर में गूंजने लगती है। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा अपनी इंटर्नशिप रणबीर के यहाँ कर पाएगी। आखिर ध्रुव स्नेहा से किस चीज की बात करना चाहता था। अब तक हमने देखा कि पार्थ और प्रिया अपने हाफ डे के क्लास के लिए कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां इंतजार करते हुए काफी समय निकल जाता है, पर स्नेहा अब तक उनके पास नहीं आई थी, जिस पर मासूम सी प्रिया पार्थ से घबरा कर पूछती है कि क्या सच में ध्रुव सर ने स्नेहा को पनिशमेंट दी होगी। लेकिन इस बार पार्थ सच बता देता है कि उसका भाई ये उसी के साथ कर सकता है जिस पर उसका हक होता है। फिलहाल स्नेहा हैंगओवर के उतार रही होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका हैंगओवर ध्रुव उसे हॉट वाटर शावर देकर उतार रहा था। ध्रुव ने शर्मा रही स्नेहा को अपने आप नहलाने का पूरा काम किया था, जिसमें आखिरी में चैलेंज के तौर पर स्नेहा के द्वारा किस भी ले लिया। अब आगे ध्रुव स्नेहा के किस के बाद अपना पोजेशन दिखाने से नहीं चुका था। वही स्नेहा को सेटिस्फाइड करने के बाद एक बार और दोनों एक साथ अब शावर के नीचे आ चुके थे, लेकिन इस बार पूरा चेम्बर स्टीमी एनवायरनमेंट में बदल चुका था, जिसमें ज्यादातर ही ध्रुव और स्नेहा की हॉट रोमांस की थी। दूसरी बार स्नेहा और अपनी बॉडी क्लीन करने के बाद स्नेहा को ध्रुव बाथरोब पहना देता है। इसी के साथ खुद एक टॉवल को अपने वेस्ट में लपेटकर स्नेहा को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर लेकर जाने लगता है। स्नेहा इस बीच किसी शर्माते डॉल के तरह ध्रुव जो भी कर रहा था उसे करने दे रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले भी ध्रुव उसे किसी छोटे बच्चे के तरह नहला रहा था, और उसके बाद तो ध्रुव ने उसकी सारी एनर्जी भी खत्म कर दी थी। ध्रुव ने जो पहले स्नेहा के कपड़ों के साथ साथ उसके इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स को अपने रूम में मंगाया था, उसे मेड वहां रखकर कब की जा चुकी थी। स्नेहा इस वक्त ध्रुव की गोंद में किसी खरगोश के बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई थी। वैसे भी उसका बाथरोब किसी मखमली कपड़े की तरह ही था, जो एक ही झटके से सरककर उसकी बॉडी से गिरने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक हल्के से नॉट के कारण वो अभी भी टिका हुआ था। दरअसल इसमें सारी गलती बाथरोब के मटेरियल की भी नहीं थी। स्नेहा की बॉडी खुद इतनी सॉफ्ट थी कि उस पर से कपड़े बिना बंधे होने के चलते काफी आसानी से फिसल जाया करते थे। इधर ध्रुव सबसे पहले स्नेहा को ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा देता है। इसके बाद स्नेहा के गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। स्नेहा सामने के बड़े मिरर से ध्रुव को किसी फोकस्ड मैन के तरह उसके बालों पर ड्रायर करते हुए देख रही थी। ध्रुव इतनी सावधानी से स्नेहा के बालों को हीट दे रहे था जैसे वो स्नेहा की स्कैल्प तक हेयर ड्रायर की हीट न पहुंच सके। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि आज तक उसने भी कभी इतने सावधानी से अपने बालों को सुखाने का नहीं सोचा होगा।
लेकिन ध्रुव ने ना सिर्फ स्नेहा को नहलाने में अपना टैलेंट दिखाया था बल्कि अभी भी ध्रुव स्नेहा के बालों की भी केयर कर रहा था। ध्रुव की अपने लिए इतनी केयर देखकर स्नेहा अंदर ही अंदर फूली नहीं समा रही थी। साथ ही वो ध्रुव जैसे इंसान को उसकी जिंदगी में भेजने के लिए अपने बेस्टी शिवजी को भी बार बार धन्यवाद दे रही थी। ध्रुव इसके बाद स्नेहा को अपने तरफ खड़े कर देता है। स्नेहा अभी ध्रुव से कहने ही वाली थी कि अब वो कपड़े खुद पहन सकती है, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव एक झटके से स्नेहा के बाथरोब की रोक को खोल देता है, जिससे स्नेहा का मखमली बाथरोब तुरंत स्नेहा के बॉडी से नीचे फिसलकर गिरने लगता है। लेकिन इस बार स्नेहा तुरंत अपने हाथों से बाथरोब को पकड़ लेती है और ध्रुव से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमकर खड़ी हो जाती है। स्नेहा तभी ध्रुव से कहती है, मैं कर सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ये कहने के साथ ही एक गहरी सांस लेकर अपने सामने देखती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, क्योंकि जिसे ढकने के लिए वो ध्रुव से पलटी थी वो सामने के मिरर से ध्रुव को साफ दिखाई दे रहे थे। स्नेहा की पीठ ही जो बाथरोब से कवर थी, बाकी का नजारा स्नेहा अपनी बेवकूफी के चलते खुद ही दिखा चुकी थी। लेकिन स्नेहा को फिर से अपने आप से शर्माते हुए देखकर ध्रुव स्नेहा को पलटकर कहता है, क्या अब भी कुछ ऐसा बचा है जो मैंने नहीं देखा? तुम्हारी बॉडी को देखने और फील करने का हक मेरा है, और याद रखना तुम भी मुझसे अब मेरे हक को नहीं ले सकती। स्नेहा भी जानती थी कि ध्रुव जो कह रहा था वो सही ही था, लेकिन स्नेहा अपनी शर्म को काबू नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने तो अपना हक कब का ले लिया था, लेकिन अब तक स्नेहा ने ध्रुव को अच्छे से देखा भी नहीं था, बस उसकी बॉडी को महसूस किया था। स्नेहा हकलाने के साथ ध्रुव से कहती है, वो दरअसल मैं अपने कपड़े खुद पहन सकती हूँ, आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ। इसके आगे स्नेहा अपने होंठ को अपने दांतों के बीच काटने लगती है, लेकिन ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसकी चुहिया उसके प्यार के कुछ पलों को भी बहुत कुछ कह रही है, जबकि ध्रुव के पास उसे प्यार करने के ना जाने कितने तरीके हैं। ध्रुव तो पूरी जिंदगी स्नेहा पर अपना प्यार बरसाने का सोच चुका था। वो स्नेहा को पाकर इतना भर चुका था कि अब उसके प्यार में स्नेहा पूरी जिंदगी तर सकती थी। ध्रुव इस बार स्नेहा को अपने तरफ एक झटके से खींचकर उसके कानों में फूस फूस कर कहता है, जब मैंने इन्हें उतारा था तो मैं ही तो इन्हें वापस पहनाऊंगा। वैसे भी ध्रुव सिंघानिया कोई भी काम अधूरा नहीं करता है। My services is only for you to enjoy, even you can order me to do more। इतना कहने के साथ ध्रुव स्नेहा के ईयरलोब को हल्का सा काट भी लेता है। स्नेहा एक आह के साथ ध्रुव को देखती है, जो इस बार स्नेहा से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, Be mine completely, I want you, your love, your body। इसीलिए इन पर से मेरा हक छीनने की कोशिश नहीं करना। When I was the person who undressed you, then the vice versa should be done by me only। बल्कि अगर तुम्हें भी ये करना हो तो I'm all yours। ध्रुव इसी के साथ स्नेहा को एक आंख मार देता है। ध्रुव की नॉटीनेस के आगे स्नेहा हार मान लेती है। स्नेहा अब कुछ नहीं कहती, बस ध्रुव की बात पर अपना सिर हिला देती है। वैसे भी शर्म उसे आती थी और वो उसका कोई इलाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ध्रुव, जिसे स्नेहा आज से पहले जेंटलमैन समझती थी, उसके सामने हमेशा शेमलेस मैन हो जाता था। स्नेहा को टीज करना तो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबी हो गई थी। अब क्या स्नेहा को उसके कपड़े पहनने का भी हक नहीं था? स्नेहा अपने गुलाबी चेहरे के साथ ध्रुव के हाथों को अपने इनस पहनाते हुए देख रही थी। ध्रुव यहाँ भी उसे टीज करना नहीं भूला था। यहाँ अगर स्नेहा होती तो कब का अपने सारे कपड़े पहन चुकी होती, लेकिन ध्रुव जो जानबूझकर उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। स्नेहा से ध्रुव का सॉफ्ट टॉर्चर अब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए अपने आंखें बंद करके ध्रुव को उसके बचे हुए कपड़े पहनाने देती है। जहां आमतौर पर स्नेहा जल्दी रेडी हो जाया करती थी, वहीं ध्रुव के हाथ तो स्नेहा को ड्रेसिंग करने के साथ एक बार फिर स्नेहा की पूरी बॉडी को टच कर रहे थे। जाहिर सी बात थी कि ध्रुव को काफी समय लगा स्नेहा को पूरी तरह तैयार करने पर। इसके बाद ध्रुव स्नेहा का हेयर स्टाइल बनाने का सोचता है, लेकिन फिलहाल उसे कोमिंग करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता था, इसीलिए एक वैनिटी बॉक्स में से क्यूट सा हेयर बैंड जिस पर छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए थे, उन्हें स्नेहा के बालों पर भी लगा देता है। स्नेहा के चेहरे पर ध्रुव को किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं थी, इसीलिए ध्रुव यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चराइजर स्नेहा के चेहरे और उसके हाथों पर लगा देता है। वैसे मेड ने गर्ल्स मेकअप किट रखी थी, लेकिन ध्रुव को उनका इस्तेमाल आता नहीं था। साथ ही उसे स्नेहा की बेयर स्किन ही सॉफ्ट और सपल दिखती थी, जिसमें किसी मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक ध्रुव को एक छोटा सा रेड लिक्विड जैसा कुछ दिखा। ध्रुव उसका नाम पढ़ता है और कहता है, लिप टिंट, ये क्या चीज है? बेशक ध्रुव को लिपस्टिक और लिप बाम ही पता था, लेकिन पहली बार वो लिप टिंट जैसा कुछ देख रहा था।
स्नेहा ध्रुव को समझाते हुए कहती है, इसे लिप्स पर टैप करने के साथ लगाते हैं ताकि लिप्स का कलर रेड टिंट में दिखने लगे। स्नेहा उस छोटी बोतल से थोड़ा टिंट अपने होठों पर टैप करके ध्रुव को दिखाती है। इसके कुछ देर बाद स्नेहा के होंठ वाकई में लाल हो जाते हैं, लेकिन ये देखकर ध्रुव सरप्राइज हो जाता है क्योंकि स्नेहा के होंठ अभी भी नेचुरल ही लग रहे थे। स्नेहा अभी भी अपने दोनों होठों को एक दूसरे से मिलाकर डैप कर रही थी कि ध्रुव उसका टेस्ट ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है। स्नेहा ध्रुव को रोकने की नाकाम कोशिश करती, लेकिन ध्रुव उन्हें एक किस के साथ ट्राई कर चुका था जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए इस बार स्नेहा को एक लॉन्ग स्मूच के साथ उसके होठों को बाइट करने लगता है। स्नेहा ध्रुव के सीने पर कई बार अपने हाथ चलाकर ध्रुव को रोकने की कोशिश करती, लेकिन ध्रुव उसके होठों को सताने पर ही लगा हुआ था। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा के होठों को आजाद करता है और एक नज़र अपने कारनामे पर डालने के बाद ध्रुव स्नेहा के होठों पर लिप बाम लगा देता है। My skills give you the natural tint, जो उस आर्टिफिशियल टिंट से बेटर है। इसी के साथ इन पर टेस्ट भी मेरा है। ध्रुव इसी के साथ स्नेहा को मिरर के पास ले जाकर दिखाता है। बेशक ध्रुव के स्मूच और बाइट के कारण स्नेहा के लिप्स नेचुरली रेड और मॉइस्ट हो गए थे, जिन पर ध्रुव ने लिप बाम लगा दिया था, जिनसे उनका लुक्स किसी एक्सपेंसिव टिंट से बेहतर रिजल्ट दिख रहा था। और रही बात उसके टेस्ट की, तो जाहिर है जब जब स्नेहा अपने होठों पर अपनी जीभ फहराएगी तो उसको याद आएगा कि उसके लिप्स पर लालिमा ध्रुव की देन है। साथ ही ध्रुव का टेस्ट भी उसे याद आते रहेगा। स्नेहा एक नज़र अपने ऊपर डालकर देखती है तो वाकई ध्रुव ने उसे एक प्रिंसेस की तरह रेडी किया था। वाकई में स्नेहा किसी डॉल के तरह लग रही थी और इस बार उसके गालों पर भी नेचुरल ब्लश था जो ध्रुव की ही देन था। स्नेहा को रेडी करने के बाद ध्रुव भी जल्दी से रेडी हो जाता है। कमाल की बात थी, जितना समय उसे स्नेहा को तैयार करने में लगा उसका आधा ही समय में ध्रुव रेडी हो गया था। लेकिन तभी स्नेहा वॉल क्लॉक में टाइम देखकर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, ओ नो, आज मेरा कॉलेज छूट गया। पता नहीं पार्थ और प्रिया मुझे अब तक अपने साथ लेने क्यों नहीं आए। ध्रुव स्नेहा को यूं बड़बड़ाते हुए वो भी इतना समय देखकर समझ गया था कि जो बात उसे स्नेहा से करनी थी उसका सही समय अभी है। तभी ध्रुव को अपने सामने आते देखकर स्नेहा कहती है, सर, मेरा कॉलेज तो छूट गया लेकिन मैं अपनी इंटर्नशिप नहीं छूटने दे सकती। क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं? स्नेहा देख सकती थी कि ध्रुव यहाँ पर अपने ऑफिस ही जाने के लिए तैयार हुआ था, इसीलिए स्नेहा ने खुद को भी लिफ्ट देने की बात ध्रुव को कही। लेकिन तभी ध्रुव कुछ ऐसा कहता है कि स्नेहा अपने जगह से ही खड़ी हो जाती है। ध्रुव, स्नेहा अपनी इंटर्नशिप रायचंद्रायन से छोड़कर मेरी कंपनी से करो। मैं वहां तक हर दिन लिफ्ट दे सकता हूँ। स्नेहा ये सुनकर ध्रुव से कहती है, सर प्लीज, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे या फिर मैं खुद यहाँ से अकेली ही चली जाऊँ। स्नेहा को यूं छोड़ देने और बार बार अपने ऑफिस जाने वाली बात से चिढ़कर ध्रुव आखिरकार बोल ही देता है, यू आर नॉट गोइंग देयर स्नेहा। मैंने कहा ना, मेरी कंपनी उससे कई ज्यादा अच्छी और बड़ी है। वहाँ से इंटर्नशिप करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं और तुम्हें डायरेक्ट ऑफर मिल रहा है। क्या अब भी तुम्हें उस कंपनी में जाकर अपनी इंटर्नशिप करनी है? इस वक्त तक ध्रुव स्नेहा के बार बार उस रायचंद्रा कॉर्पोरेशन में जाने की बात से इतना चिढ़ने लगा था कि वो स्नेहा को जबरदस्ती अपनी कंपनी में ले जाने की बात सोच रहा था। वो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स भी स्नेहा के आगे तोड़ने को तैयार था, जबकि ये आज तक उसने किसी के लिए भी ना करने का वादा खुद से किया था। लेकिन इस बार स्नेहा सीरियस होकर ध्रुव से कहती है, मैंने अपनी इंटर्नशिप उसी कंपनी से करनी है और ये मेरा फैसला है जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाली। उद्धरण चिन्ह, सॉरी सर, पर मुझे उसी कंपनी में अपनी इंटर्नशिप करनी है और फिलहाल मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। स्नेहा ध्रुव से नाराज होकर बाहर जाने के लिए अपना कदम आगे ही बढ़ाई थी कि ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। डोंट यू डेयर, आई एम टॉकिंग विद यू स्नेहा। ध्रुव गुस्से से स्नेहा को एक झटके से रोककर कहता है। थिंकिंग फेस, क्या लगता है आखिर कैसे ध्रुव मानिएगा स्नेहा को उसकी कंपनी जाने के लिए? क्या स्नेहा अपनी इंटर्नशिप छोड़ देगी या ध्रुव खुद मान जाएगा? अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा को खुद प्यार से नहला देता है, साथ ही ध्रुव स्नेहा को प्यार करना भी नहीं भूलता। ध्रुव इसके बाद स्नेहा को एक एक करके कपड़े पहनाने लगता है। स्नेहा अब इतना शर्मा गई थी ये सोचकर कि ध्रुव अब उसे खुद ही हर एक कपड़े पहनाने वाला है, इसीलिए वो ध्रुव को खुद कर लेगी ये कहती है। पर ध्रुव स्नेहा को समझा देता है कि वो भी उसकी है, साथ ही उसकी बॉडी भी उसकी है जिस पर ध्रुव का पूरा हक है।
इसी के बाद स्नेहा को याद आता है कि उसके कॉलेज जाने वाला समय निकल चुका था, लेकिन अब बस उसे अपनी इंटर्नशिप करने जाना था। पर अब ध्रुव उसे मना कर देता है, जिससे दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। अब आगे स्नेहा ध्रुव के उसे बार बार रोकने पर इतना गुस्सा हो जाती है कि बिना ध्रुव की पूरी बात सुने वहां से जाना चाहती थी। स्नेहा ने आज से पहले अपने फैसले खुद ही लिए थे, जिनमें उसके पेरेंट्स तक साथ देते थे, लेकिन यहाँ पर ध्रुव उसे उसी की ली गई इंटर्नशिप को करने से रोक रहा था। क्योंकि सुबह सुबह स्नेहा अपना अच्छा वाला मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो इस वक्त ध्रुव की बात को जवाब देना जरूरी ना समझकर जल्द से जल्द अपने कंपनी के लिए जाना चाहती थी। लेकिन स्नेहा का उसकी बातें काटना और ध्रुव को इग्नोर करते हुए बाहर जाते देखकर ध्रुव अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और एक ही झटके से ध्रुव स्नेहा के हाथ को रोककर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। स्नेहा इस तरह खुद को रोके जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसकी बॉडी एक मजबूत टक्कर ध्रुव के सीने से टकरा जाती है, जिसके कारण स्नेहा की एक आह भी निकल जाती है। लेकिन इसके बाद स्नेहा के कानों पर ध्रुव की गुस्से भरी धमकी सुनाई देती है, डोंट यू डेयर यू इग्नोर मी अगेन। आखिर उस कंपनी में जाने की इतनी जल्दी क्या है? बिना अपनी काबिलियत के उस कंपनी ने तुम्हें रखा था। क्या आपने हस्बैंड को छोड़कर उस रणबीर के फेवर्स को लेना जरूरी है? ध्रुव का गुस्सा अब उसकी कड़वी बातों से ही जाहिर होने लगा था। ध्रुव जब स्नेहा को प्यार करता था तब उसमें जुनून था, लेकिन उसके गुस्से में पोजेशन, जेलसी सब था। दोनों ही केस में वो स्नेहा के लिए एक्सट्रीम था। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी वाइफ किसी के दम पर दूसरे के यहाँ जाकर काम करे। आज के बाद से तुम सिर्फ मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करोगी। ध्रुव ने ये सभी गुस्से में कहा था, जिसे सुनकर स्नेहा आवक सी खड़ी रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ध्रुव उसके बारे में ये सोचता होगा। और सबसे जरूरी बात, उसने आज तक किसी से भी कोई फेवर्स नहीं लिया था, लेकिन यहाँ ध्रुव उसके काबिलियत को नकार कर उसे फेवर्स लेने का टैग दे रहा था। ध्रुव आगे कहता है, अगर फेवर्स ही चाहिए तो मैं तैयार हूँ, वैसे भी तुम मुझसे। ध्रुव ने इतना ही कहा था कि स्नेहा एक झटके से अपना हाथ ध्रुव के हाथों से छुड़ा लेती है। उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। आखिर ध्रुव कैसे उसके बारे में ऐसा सोच सकता था? अब तक ये सारी बातें उसने कॉलेज में स्टूडेंट्स के पीठ पीछे अपने लिए सुनी थी, क्योंकि वो कर्ण की बहन थी और पार्थ और ध्रुव की दोस्त। लेकिन अभी भी उसे अपनी काबिलियत पर यकीन था कि एक दिन जब लोग उसके प्रोफेशनल टैलेंट को जानेंगे तब उसे बाकी स्टूडेंट्स ओवर प्रिविलेज्ड नहीं कहा करेंगे। स्नेहा दिखाती नहीं थी, पर उसे ये बात बुरी लगती थी जब आपके काबिलियत को लोग किसी टैग के कारण मानने से नकार देते थे। आज ध्रुव के कहे शब्द स्नेहा के आंखों में नमी ला चुके थे। ध्रुव अभी भी गुस्से से स्नेहा को घूर रहा था। वो नहीं चाहता था कि स्नेहा उसकी कंपनी छोड़कर उस रणबीर की कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करे, जबकि वहां उसे इंटरव्यू तक में एक साजिश में निकाल दिया था। बेशक स्नेहा ने ये बात ध्रुव को नहीं बताई थी, लेकिन ध्रुव जानता था, इसीलिए अब जानकर वो स्नेहा को ऐसी कंपनी में दोबारा कैसे जाने दे सकता था। लेकिन उसका सारा गुस्सा स्नेहा के आंखों में आए हल्की नमी को देखकर एक ही पल में शांत हो जाता है। उसे स्नेहा के आंखों में खुशी, एक्साइटमेंट और उसके लिए शर्म पसंद थी, ना कि आंसू, और वो भी उसकी वजह से ये वो कैसे देख सकता था। ध्रुव तुरंत स्नेहा को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन स्नेहा जब ये देखती है कि ध्रुव उसे पकड़ने के लिए दोबारा अपने करीब कर रहा है, तब स्नेहा ध्रुव को गुस्से से अपना मुंह फेरते हुए कहती है, क्या आपकी कंपनी में बिना किसी इंटरव्यू से इंटर्नशिप मिलना आपके साथ एक रात सोने का फेवर है? स्नेहा, क्या बकवास कर रही हो? और ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे करी? तुम मेरी कंपनी में अपने। ध्रुव कुछ आगे कहता कि स्नेहा अपना एक हाथ दिखाकर ध्रुव से कहती है, तो बताए कितनी रात में इंटर्नशिप से मुझे जॉब मिल जाने वाली है? जस्ट शट अप। अब एक शब्द और कहा तो देखना मैं क्या करूँगा। क्या तुम मेरे प्यार को फेवर मान रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करके स्नेहा से कहता है, जी तो कर रहा है कि चपत लगाकर तुम्हारे दिमाग तो सही ठिकाने पर लेकर आऊं। ध्रुव ने ये कह तो दिया था, लेकिन इतना सुनकर स्नेहा अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती और अपने हाथों से अपने आंसुओं को ध्रुव के सामने बहने से रोकना चाहती थी, लेकिन एक करके उसके आंसू गंगा जमुना की तरह उसके आंखों से बहने लगते हैं। स्नेहा अपनी दोनों आंखें बंद करके रोने लगती है, वहीं अपने चेहरे को अपने हाथों में उसने भर लिया था। ध्रुव को पहले ही स्नेहा के आंखों में नमी नहीं देखी गई थी और अब स्नेहा के आंखों से गिरते एक एक आंसुओं को देखकर उसे अपना दिल हजारों टुकड़ों में टूटा हुआ महसूस हुआ। ध्रुव बिना देरी करे स्नेहा को अपने सीने से लगा लेता है और स्नेहा से बार बार माफी मांगने लगता है। डोंट क्राई चूहिया, देखो रोना बंद करो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बताओ, लेकिन प्लीज डोंट क्राई चूहिया।
आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मुझे बताओ तो आखिर बात क्या है? मेरी चूहिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो रोना नहीं रुलाना जानती है। ध्रुव की ये बात जैसे ही स्नेहा के कानों में जाती है, एक पल के लिए वो अपना रोना भी भूल जाती है, क्योंकि उसे उसके पापा अचानक याद आ गए थे। ठीक यही कहकर हमेशा स्नेहा के पापा ने उसे बचपन में स्ट्रॉन्ग बनाया था, इसीलिए स्नेहा जल्दी रोया नहीं करती थी, बल्कि सामने वाले को ही रुला दिया करती थी। और आज ध्रुव ने भी अनजाने में उसे उसके पापा की सीख याद दिला दी, इसीलिए अब स्नेहा अपने हाथों को अपने चेहरे से अलग करती है और ध्रुव के सीने पर ढेर सारे मुक्के बरसाने लगती है। ध्रुव तो एक भी चपत नहीं लगा पाया था, लेकिन ध्रुव पर उसकी चूहिया ने मुक्के की बरसातें कर दी थी। ध्रुव सन सा खड़ा बस देखता रह जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी दुखी हो रहा था, क्योंकि स्नेहा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो स्नेहा का गुस्सा रुकने का इंतजार कर रहा था, साथ ही उसे स्नेहा के मुक्केबाजी से भी कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते स्नेहा अपना रोना रोक दे। वैसे भी स्नेहा के मुक्के ध्रुव के स्ट्रॉन्ग सीने के लिए ऐसे थे जैसे कोई रुई के गुच्छे से पत्थर को मार रहा हो। ध्रुव तो उल्टा अपने आप को आगे भी पंचिंग बैग बनने के लिए तैयार था, लेकिन एक बार और स्नेहा को जब ध्रुव की फेवर्स वाली बात याद आई तो उसने ध्रुव को मारना रोककर फिर एक बार अपने आंसुओं को बहने से रोकना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो स्नेहा के ही काबू में नहीं था, उसे बहुत बुरा लगा था। ध्रुव ने इस बार स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया और उसी तरह अपने बेड पर स्नेहा को लेकर बैठ गया। स्नेहा नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसे रोते हुए देखे, लेकिन बार बार पूछने पर भी स्नेहा के आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। ध्रुव ने ना आव देखा ना ताव, सीधा स्नेहा के दोनों आंखों पर किस कर लिया, जिसे महसूस करके स्नेहा अपनी आंखें खोलकर ध्रुव के चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहा था। ध्रुव जल्दी से स्नेहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी माई चूहिया, प्लीज डोंट क्राई, माई हार्ट इज बर्निंग सीइंग योर टीयर्स। मुझे बताओ, अगर मेरी गलती से मैंने तुम्हें रुलाया है, तुम्हें मेरी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी तो इट्स ओके। मैं बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था, और वो रणबीर, मुझे बस जेलसी हो गई थी कि तुम उसके कंपनी में चली गई हो। यू आर माई प्रेशियस पर्सन, और वो अगर किसी दूसरे कंपनी में हो तो एज अ CEO एंड एज अ लवर मुझे बस बहुत बुरा लगा। आखिरकार ध्रुव ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि उसे स्नेहा के किसी दूसरे इंसान के यहाँ काम करने से नहीं, बल्कि उस रणबीर की कंपनी में काम करने से जलन हो रही थी। स्नेहा का ये सुनकर तो एक ही बार में सारा गुस्सा, सारी नाराजगी दूर हो गई। साथ ही अब बस उसे ध्रुव की एक गलतफहमी को दूर करना था, तो सिर्फ ध्रुव को ही नहीं, इससे पहले पार्थ को भी हुई थी कि स्नेहा को इंटरव्यू में बाहर निकालने के बाद दोबारा कैसे बिना इंटरव्यू के एक्सेप्ट कर लिया गया था। स्नेहा इस बार ध्रुव को रणबीर का उसे कॉलेज के स्पेशल एग्जाम के समय ही इंटर्नशिप ऑफर देना, साथ ही उसी वक्त उसका इंटरव्यू भी ले लिया गया था, बता देती है। इसी के साथ ये भी उसे इंटरव्यू देने नहीं बल्कि अपने पहले दिन के काम करने के लिए बुलाया गया था, पर वहाँ कुछ और ही हो गया। पूरी बात सुनकर ध्रुव को अपने कहे शब्दों पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर वो अपनी जलन में कैसे भूल सकता था कि स्नेहा इतनी टैलेंटेड है कि उसकी खुद की कंपनी हमेशा ऐसे टैलेंट को ढूंढकर सबसे पहले अपने कंपनी में हायर कर लेते थे, और यहाँ तो रणबीर था जिसने स्नेहा के टैलेंट को देखकर तुरंत उसे इंटर्नशिप ऑफर कर दी। स्नेहा इस बार अपने कहे शब्दों के लिए एक बार फिर स्नेहा से माफी मांगता है, जिसे स्नेहा मुस्कुरा कर माफ कर देती है, क्योंकि उसे ध्रुव की बातों में जलन के साथ साथ अधूरी जानकारी भी दिखाई दी थी और इसमें ध्रुव को सजा देना नहीं बनता था। स्नेहा फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोलती है, तो अब आप मुझे कभी मारने की बात नहीं कहेंगे। ध्रुव ये सुनकर स्नेहा को कहना चाहता था कि कुछ देर पहले जो उस पर मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की गई उसके बारे में क्या कहना है, लेकिन वो अपनी चूहिया को अब और नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अब आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़कर आएंगे, वैसे भी मैं अब अपने इंटर्नशिप के दूसरे दिन लेट नहीं होना चाहती। ध्रुव तुरंत अपना सिर जल्दी जल्दी हिला देता है, जैसे स्नेहा हिला दिया करती थी। ध्रुव को अपने तरह हरकत करते देखकर स्नेहा खिलखिला कर हंस पड़ती है, जिसे देखकर ध्रुव के दिल को सुकून मिला। ध्रुव स्नेहा से कहता है, यू आर इंडीड टैलेंटेड, और मेरी कंपनी कभी भी ऐसे टैलेंट को अपने नजरों के सामने से कहीं दूसरी जगह जाने नहीं दे सकती है। इसीलिए मिस स्नेहा शर्मा, मैं ध्रुव CEO ऑफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन तुम्हें अपनी कंपनी में अगले साल मिलने वाले जॉब का ऑफर इसी साल देता हूँ। स्नेहा ने अपने जॉब को इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं की थी, कर वो भी सीधा किसी CEO के मुंह से, और सबसे जरूरी बात CEO वो भी देश की सबसे ज्यादा कंपनी के मालिक के मुंह से। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अंदर ही ना जाने कितनी कंपनी आती है, और इनमें से एक में भी काम करना लोगों का सपना होता है। इसमें ध्रुव सीधा उसे मेन सिंघानिया कॉर्पोरेशन में काम करने का ऑफर दे रहा था।
स्नेहा एक दो बार अपनी पलकें झपकाए हुए ध्रुव को देखती है, जो अभी भी उसे सीरियस लग रहा था। स्नेहा तभी ध्रुव की गोद से उठकर अपना थूक घटकते हुए कहती है, सर, पर ऐसे कैसे जॉब, वो तो अगले साल ही मैं कर पाऊंगी ना, और मेरा इंटरव्यू। ध्रुव तभी स्नेहा को कुछ देर बेड पर बैठने के लिए कहता है और खुद अपने स्टडी रूम से एक फोल्डर उठाकर ले आता है। ध्रुव स्नेहा की तरफ फोल्डर पकड़ा कर कहता है, साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें अभी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो तुम 1 साल पहले प्री डेटेड एग्रीमेंट में साइन करके हमारी कंपनी से जुड़ जाओगी। इससे होगा ये कि सबसे पहले तुम्हें हमारी ही कंपनी में अपना कंप्लीटेड रेज्यूमे भेजना होगा और हमारी कंपनी के बाकी प्रोसेस में बस HR और उसके बाद डायरेक्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यू को क्रैक करना होगा। उसके बाद यू विल बी हायर्ड फ्रॉम आवर कंपनी। स्नेहा अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर अगर अभी भी उसको जॉब की गारंटी नहीं मिली, उसे इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, तो ध्रुव उससे प्री जॉब एग्रीमेंट पर साइन क्यों करा रहा है। ध्रुव स्नेहा को सिंपल भाषा में समझा कर कहता है, हाउ कैन आई लेट कॉलेज मोस्ट टैलेंटेड गर्ल टू गो अदर कंपनी बिफोर माइन। पर मेरी कंपनी में आने के लिए तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करना नेसेसरी होगा, जो तुम आसानी से क्लियर भी कर दोगी। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा इन अग्रीमेंट पर साइन कर देगी? क्या स्नेहा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना ध्रुव की जलन थी, या इसमें ध्रुव कुछ और ही चाहता था? टू बी कंटिन्यूड। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ ही चैनल के मेंबर बनकर आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम मेंबरशिप प्लान भी है यहाँ, और आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। प्लीज आप अपना सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही दिखा दिया करें।